देश के 11 राज्यों में पीएफआई एसडीपीआई पर एनआईए एक्शन पर है और लगातार इस पर एक्शन हो रहे हैं। हालांकि इस सबके बीच में एसडीपीआई ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एसडीपीआई ने त्रिवेंद्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की है। एसडीपीआई का यह आरोप है कि सरकार अपने विचार सभी पर थोपना चाहती है। पीएफआई के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों का कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि एनआईए के सबसे बड़े छापे के बाद पीएफआई कार्यकर्ता कई राज्यों में प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं। त्रिवेंद्रम, कोयंबटूर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भी झड़प हुई है। कुन्नूर और बेंगलुरु में भी प्रदर्शन देखने को मिले। बेंगलुरु में बड़ी तादाद में पुलिस को सड़कों पर तैनात किया गया है। तो ये 8 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, पूर्णिया, पुणे, हैदराबाद और इन 8 जगहों पर छापेमारी जो है वो आधी रात के बाद से शुरू हुई। तो 8 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्धों में एक गाजीपुर के ए ब्लॉक इलाके का रहने वाला वसीम है। वसीम लखनऊ में 2 साल पहले सीएए एनआरसी के दंगों में भी गिरफ्तार किया गया था। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है। एनआईए छापे पर गृह मंत्रालय की जो एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। ये एक बड़ी जानकारी आई है। एनआईए की छापेमारी को लेकर गृह मंत्रालय की बैठक हुई थी और अमित शाह की अधिकारियों के साथ ये बैठक जो थी ये खत्म हो गई। इस बैठक में गृह सचिव, एनएसए और एनआईए के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो शामिल थे। एनआईए छापे पर गृह मंत्रालय की ये महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है। तो एनआईए छापे पर गृह मंत्रालय में बैठक जो है वो खत्म हो गई है और यहां पर कहा जा रहा है कि इस बैठक में गृह मंत्री, गृह सचिव, एनएसए, एनआईए के तमाम जो आला अधिकारी थे वो शामिल थे। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एनआईए छापे पर गृह मंत्रालय की बैठक कहा जा रहा है खत्म हो गई। जरा एक बार दर्शकों को बताइए कौन कौन इस बैठक में शामिल था और क्या क्या बातें हो सकती हैं जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई हैं जिन पर चर्चा हुई होगी इस गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक में। देखिए शुभांकर, अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, जिसमें एनएसए अजीत डोवाल के साथ साथ एनआईए के डीजी, आईबी चीफ और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में उन तमाम चीजों पर चर्चा की गई जिसमें आपको बता दें कि जो आज एनआईए का रेड पैन इंडिया पड़ रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के, जिसमें से 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 10 राज्यों में 106 जगहों पर एनआईए ने ये छापेमारी की। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई और सूत्र बताते हैं कि जो तमाम जो इसमें प्रूफ और एनआईए के पास जो तमाम दस्तावेज इस छापेमारी में मिले हैं उसकी जानकारी एनआईए डीजी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है, क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन रात में किया गया। 1 बजे के आसपास ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसके बाद 5 बजे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसके बाद सारे अधिकारी और जो एनआईए की रेड टीम है वो अब वापस लौट चुकी है। किस तरीके से इन लोगों को जिनको की गिरफ्तार किया गया है, साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि इनके लिंक किस तरीके के हैं। तो इन तमाम चीजों की चर्चा इस बैठक में हुई। साथ ही आने वाले दिनों में सूत्र बताते हैं कि जो अलग अलग राज्यों की तरफ से मांग की गई थी कि इनके खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया जाना चाहिए, उस पर भी आने वाले समय में चर्चा हो सकती है और कदम बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। लगातार आप भी नजर बनाए रखिए। इधर लखनऊ की खबर जो हमने आपको बताई थी, जहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर ए ब्लॉक इलाके का वसीम है और 2 साल पहले सीए एनआरसी के दंगों में भी इसे गिरफ्तार किया गया था। इसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टीम यहां पर करीब सुबह 4 बजे यहां पर पहुंची और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि वसीम उर्फ बबलू नामक ये युवक है जो अपने माँ बाप और अपने परिवार के साथ
पीएफआई के कनेक्शन में आज एनआईए ने छापेमारी की है और देश के तमाम हिस्सों में छापेमारी की गई। उसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी 2 जगहों पर छापेमारी की गई और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक घर वसीम नामक युवक का है। ये राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के ए ब्लॉक का इलाका है, जहां पर वसीम रहता है अपने पूरे परिवार के साथ, जिसको कि यूपी एटीएस और एनआईए की ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी लवकुश नगर से भी गिरफ्तार किया गया बताया जा रहा है। इनके पास से अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि फॉरेन फंडिंग के तमाम सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग के जरिए इनको जो फंड मिल रहा था वो हवाला का इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, जो अभी यूपी एटीएस और एनआईए की जो टीमें वसीम से पूछताछ कर रही हैं, माना जा रहा है कि कुछ अन्य भी गिरफ्तारियां होंगी। जब सीए एनआरसी का जो फसाद हुआ राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, उसमें वसीम का नाम आया और उसके बाद से वसीम लगातार एनआईए और एटीएस के रडार पर था। और अब जब पीएफआई के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनआईए ने पूरे देश में छापेमारी की और उसके बाद से अब वसीम की भी गिरफ्तारी की गई है। इधर एनआईए की गिरफ्त में आए वसीम के पिता एक टेलर हैं, जिनकी बाजार में दुकान है। वहां आसपास के लोगों का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, हम आपको सुनाते हैं। पीएफआई के कनेक्शन में एनआईए ने जो देश भर में छापेमारी की, उसमें लखनऊ में भी एक घर से छापेमारी करने के बाद वसीम नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। वसीम के पिता पेशे से टीलर हैं और उनकी दुकान ये गाजीपुर के भूतनाथ मार्केट में सन डोमिनिक के सामने की गली में है। ये एस टेलर्स ये दुकान है उनके परिवार की। जो वसीम के पिता सलीम हैं, उनका नाम बताया जा रहा है, उन्हीं के नाम पर शायद ये एस टेलर्स के नाम से है। ये भूतनाथ मार्केट की ये दुकान है और पड़ोस में एक और दूसरे टेलर हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। ये दुकान, ये वसीम जो है, जिसको ये उनके पिता बैठते थे कि वसीम भी बैठता था, क्या है ये? वही सलीम बैठते थे। वसीम जिसको आज पकड़ा गया है, ये वसीम पहले भी इसको पकड़ा जा चुका सीएन? नहीं मालूम तो। इसके यहाँ दुकान पे आता था बहुत कम, कभी कदार कोई सब्जी लेने आता था, वरना नहीं। यहाँ वो काम नहीं करता था। अच्छा, इस पे दुकान पे और कौन कौन बैठता है? सलीम बैठते, उनके बाप। उनके बाकी के कितने बेटे हैं, कौन कौन बैठता था? बस वही बैठता था, सलीम ही बैठते हैं। हाँ, वसीम नहीं आता? नहीं, वसीम नहीं आता था। कैसा व्यवहार? कभी जैसे वसीम कभी आता भी था तो कभी बातचीत आप लोगों से होती थी? कैसे? हम लोग से बातचीत नहीं थी, आ गया तो दुआ सलाम होगी, नहीं वरना नहीं है। हाँ, वो नहीं ज्यादा बातचीत करता था। बातचीत ज्यादा नहीं करता? नहीं, दुआ सलाम हो जाती थी, बस आ गया सलाम कर लिया, बस खत्म। उनके पिता का कैसा? पिता सही है, यहाँ बैठते थे, दुआ सलाम थी, बस और कोई नहीं। हाँ, उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। उनका क्या काम था? उनका सिलाई काम है, मेरा कढ़ाई काम है। ये सलीम की दुकान है। सलीम यानी कि वसीम के पिता, जिनका ये दुकान होती थी। कभी कभी वसीम भी आता था। वसीम जब भी आया तो उसने पड़ोसी के नाते, पड़ोसी जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत जरूर करता था, लेकिन कम करता था। अब एनआईए ने वसीम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वसीम का नाम सीएनआरसी के दंगों में भी आया था, उस समय भी वसीम को गिरफ्तार किया गया था। अब जब सीएनआरसी में जो फंडिंग का जो कनेक्शन सामने आया है, उसमें एनआईए ने देश भर में छापेमारी की है। उसी कड़ी में एक हिस्सा वसीम से जुड़ा और उसके बाद वसीम को गिरफ्तार किया गया।